नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल ऑफ रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं या विडोवर हो सकता है कोई, या एक तरफा रिश्ता हो सकता है, तो या फिर अभी तक जो बिल्कुल अनमैरिड हैं यानी कि कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने कोई रिश्ता ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अगर जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। और अगर आपके लाइफ पार्टनर के रूप में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो जिस पास्ट पर्सन के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे, लग रहा था कि ये आपके पार्टनर बन रहे सकते हैं, आप इसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहीं आपकी अनबन होती दिखाई दी है। आपको महसूस हुआ है कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन सकता है, बर्डन बन सकता है। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को आप नहीं उठा सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी है। लेकिन 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 आपको लेकिन वही रिश्ता वापस चाहिए। तो इसीलिए उस रिश्ते को पाने के लिए, उस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए, आप उस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में फ़िलहाल रहना, जो रिसेंट पास्ट गया है उसमें कोशिश करते दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि अगर इस रिश्ते को आपको प्रैक्टिकल बनाना है, इन जिम्मेदारियों को समझना है, इस जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन गया है उन्हें एक अच्छी रिश्ते में कन्वर्ट करना है, स्टेबल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी। और फ्रूटफुल और कामयाब ये रिश्ता तभी आपको बनेगा और आपको खुशियाँ देगा। तो इस तरह की एनर्जी रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में आप रहे हैं, ताकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां आप या सामने वाला नहीं उठा पा रहा है, वो जिम्मेदारियां आप आसानी से उठा सकें और आगे बढ़ सकें लाइफ में। तो इस तरह की जो है आपका पास्ट रहा है। हो सकता है कि आप अभी भी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आगे जिस वजह से ये चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, आप उसमें कामयाब कर सकें। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। आपका प्रेजेंट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट में आप चीज़ों को हील करने के लिए, यानी कि रिश्ते में खुशियाँ लाने के लिए, तो अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको सिंगल ही रहने में फ़ायदा है। अभी आपको लग रहा है कि जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, या फिर दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ आपका रुझान दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि सिंगल रहते हुए अगर आप अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं बजाय के रिश्ते में घुसने के, तो जो है आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न लाइफ में नहीं रहेगी। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो अभी सिंगल रहते हुए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं। आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी दिली तमन्ना है कि आप पहले किसी रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपनी जिम्मेदारियों को स्टेबल करें, अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसे की तरफ, अपने प्रॉपर्टी की तरफ, अपने इंश्योरेंस या जो भी लाइफ में आपको चाहिए उन चीज़ों की तरफ, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपके पास वो सब चीज़ें होंगी, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, कंधों पर दूसरे किसी पर्सन का बोझ नहीं होगा,
तो लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए आपका जो प्रेजेंट है अभी सिंगल रहते हुए आप अपनी विश फुलफिलमेंट पूरी करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी आपको पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए, किसी प्यार वार के चक्कर में नहीं घुसना चाहिए। तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स जी। नहीं काफ़ी मतलब हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप किसी को जानते थे, तो उन्हें उनसे आपने रिश्ता बनाने की कोशिश की, अपना लाइफ पार्टनर को बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ अनबन हो गई, अनबन रही है वो रिश्ता। या तो आप बनाने के लिए रेडी नहीं थे, या तो सामने वाला बनाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि वही प्यार आपको वापस चाहिए, जिसे आप दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, या किसी सहेली के रूप में, या किसी को जानते थे कि वो आपका प्यार बन सकता है, आपकी लाइफ बन सकती है। तो वहाँ आप उनसे बातें करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप या तो आप उनके पास जाना चाहते हैं बातें करने के लिए, या वो आपके पास आ रहे हैं। जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो रिश्ता बनते बनते आपका रह गया है, जिसको आप अपने पार्टनर के रूप में, अपने लाइफ के रूप में चाहते थे, तो वहाँ आप टूर ट्रैवल करके या सामने वाला टूर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और जो भी गिले शिकवे आपके दोनों के बीच में रहे हैं, तो अगर बिना तर्क वितर्क किए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो रीयूनियन आपका रिश्ता हो सकता है दोबारा से, जिसे आप अपने पार्टनर के रूप में जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे और वहाँ नहीं बना पाए थे, तो वहीं वो आपका दोस्त, सहेली, बॉस, जहाँ या फिर जहाँ भी जिसको भी आप जानते थे, कोई रिश्तेदार, तो यहाँ वो आपकी दाल गलती नज़र आ रही है। यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन के रूप में आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कोशिश करते हैं दोनों तरफ से, तो वो रिश्ता आपके लाइफ पार्टनर के रूप में, यानी कि आपका जीवन साथी बनने के लिए रेडी या तैयार हो सकता है, और आपका समझौता होता दिखाई दे रहा है, रीयूनियन हो सकता है। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार कर चुके थे, उससे दूरियां बन गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जो भी रीज़न रहा, तो वो क्या वापस आना चाहते हैं। द हैंग्ड वन एंड द लवर्स जी। तो वो रिश्ता आपका अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ सा नज़र आ रहा है, जिसे आप प्यार करते थे या मोहब्बत करते थे। उनको लग रहा है कि आप जो है एक ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपको यहाँ क्या है कि अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार तो करते थे, आपके रिश्ते में प्यार था, मोहब्बत थी, बहुत गहरे वाला प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें प्यार के साथ साथ कोई लस्ट या एडिक्शन भी रही है। हो सकता है या तो आप किसी दूसरे के साथ भी अटैचमेंट फील करते थे, या सामने वाला किसी दूसरे के साथ भी ऑलरेडी रिश्ते में हो और आपके साथ भी वो जुड़ा हुआ महसूस करता हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या फिर बातें करने का नज़रिया इस तरह का हो, इस तरह का अंदाज हो कि सामने जो आपके पार्टनर हैं या आपको उनका नज़रिया जो है, बातें करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो उस चीज़ों के लिए अनबन बनती दिखाई दी। तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होगी, हीलिंग मेडिटेशन करना होगा, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो या सामने वाले का नज़रिया चेंज हो। अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर आप चीज़ों को देखेंगे,
तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और समय रहते बिना इधर उधर भटके, बिना एक दूसरे में नुक्स निकाले अगर आप आमने सामने बैठकर डिसीजन लेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स आपके रहे हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रही है, उनको ख़त्म करते हुए अगर डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आपका फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से आपका प्यार वापस आ सकता है। लेकिन आपको समझौता समय रहते इसमें डिसीज़न लेना है, इधर उधर नहीं भटकना है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना है, तो तभी ये रिश्ता आपको आगे बढ़ेगा, आपका आगे बढ़ेगा और काफ़ी एक दूसरे के साथ आप प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि एकदम जंप मत लगाइए, थोड़ा सा नए सिरे से, भले ही आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से ही आप दोस्त रहे हैं या फिर रिश्ते के रूप में रहे हैं, जो भी रहा है, लेकिन नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो एक नई ताजगी के साथ, जोश उमंग के साथ, एक नई सोच के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और आप आगे बढ़िए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं एक फ्रेंड के रूप में, एक नए दोस्त के रूप में, तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा और उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा आप नए रिश्ते में जाएं या पुराने रिश्ते में, लेकिन वहाँ आपको स्टेबल होना पड़ेगा, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी होगी, तभी आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप जो है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।